हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सीपीएम और पोर्ट जैसों ने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई किया और मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स बन गया। आज की स्टोरी में हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप 1950s और 1960 में, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन की तरह पहचाना गया, स्पेशली कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग जैसे इंडस्ट्रीज। इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉर्मुलाइज होने लगे और एक डेडिकेटेड प्रोफेशन बन गया। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज की कहानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इवोल्यूशन, जब 1950-60 में बना एक अलग डिसिप्लिन कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की दुनिया का नया हीरो। 1950 और 1960 के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक अलग प्रोफेशन की तरह फॉर्मल रिकॉग्नाइज किया गया। जब दुनिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पीक पे थी, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वैल्यू को रियलाइज किया। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए हाईवे, डैम, स्काई स्क्रैपर और ब्रिजेस बनाए जा रहे थे, जिसमें कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग, लेबर और रिसोर्स मैनेजमेंट जरूरत थी। उस वक्त तक अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक टेक्निक और मेथड डेवलप हो रहे थे, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक स्टैंडर्डाइज डिसिप्लिन की तरह नहीं समझा जा रहा था। लेकिन जल्दी लोग समझने लगे कि अगर लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली मैनेज करना है तो हमें एक फॉर्मलाइज्ड अप्रोच चाहिए जो इंडस्ट्रीज के बीच में कॉमन हो सकती है। कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में एक बड़ी चैलेंज थी। ये प्रोजेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग टर्म और रिसोर्सेज इंटेंसिव होते थे। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा ब्रिज बनने का प्रोजेक्ट जिसमें मटेरियल, मैन पावर और टाइमिंग का सही बैलेंस चाहिए। अगर एक भी फेज डिले होता है तो पूरा प्रोजेक्ट अफेक्ट होता है, और यहीं पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हमें डेडलाइन मीट करनी थी, बजट कंट्रोल में रखने थे और क्वालिटी मेंटेन करनी थी, तो हमें एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर अप्रोच चाहिए था जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के बेस पे हो। इस डिमांड ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। एक एग्जांपल लीजिए, सोचिए एक डैम बन रहा है, इसमें सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर पंप इंस्टॉल कर रहे हैं और गवर्नमेंट एजेंसी फंड एलोकेट कर रही है। सबको एक साथ काम करना है और कोई भी डिले प्रोजेक्ट को फेल कर सकता है। यहीं पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने स्टैंडर्डाइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के स्ट्रक्चर टूल प्रोवाइड किए। उसी दौरान 1950 और 1960 का टर्निंग पॉइंट आता है। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन समझने लगी कि एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करना कितना जरूरी है। एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करे, लेबर, मटेरियल, टाइमलाइन, फाइनेंस मैनेज कर सके। इस फेज में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन ग्रो करने लगा। पहले इंजीनियर, फॉरमैन ये रोल हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाने लगा और इन्हीं प्रोफेशनल ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड को डेवलप करना शुरू किया, जैसे बोलते हैं मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बर्थ। इस फेज में लोगों ने रियलाइज किया कि अगर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं इनिशिएशन। सबसे पहले प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना पड़ता है, इसमें गोल सेट करने पड़ता है और ये डिफाइन करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट क्या अचीव करेगा। सेकंड बात करता है प्लानिंग। फिर प्लानिंग की जाती है जिसमें बजट, रिसोर्स और टाइमलाइन डिफाइन होता है। थर्ड बात करता है एग्जीक्यूशन। जब प्लान रेडी हो जाता है तब टीम एग्जीक्यूट फेज में काम कर सकती है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्रेस मॉनिटर करना पड़ता है और इंश्योर करना पड़ता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। और लास्ट में आता है क्लोजर। जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल क्लोजर किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है और रिजल्ट डिलीवर किए जाते हैं। ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट था और इससे हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर मिला जिससे प्रोजेक्ट को सिस्टमैटिकली मैनेज किया जा सके। 1950 और 1960 के बीच यही स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर्मलाइज होने लगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेशन का डेवलपमेंट। इसी पीरियड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को और ज्यादा फॉर्मलाइज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट PMI जैसे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया। PMI का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था और इन्होंने इंडस्ट्री के लिए एक गाइडलाइन और फ्रेमवर्क डेवलप करना स्टार्ट किया जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन को भी और भी स्ट्रक्चर बनाने में मददगार साबित हुआ। PMI ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज PMBOK को इंट्रोड्यूस किया जिसमें स्टैंडर्डाइज प्रोसेस और बेस्ट प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया। इस डॉक्यूमेंट ने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज और टूल
की थी जो इंडस्ट्रीज में अप्लाई की जा सके। इसी के साथ सर्टिफिकेशन का ट्रेंड भी शुरू। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते थे उनके लिए सर्टिफिकेशन जैसे PMP इंट्रोड्यूस किए गए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। इससे लोग अपने नॉलेज को वैलिडेट कर पाए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनलिज्म और एक्सपर्टाइज का एक स्टैंडर्ड था। दोस्तों 1950 1960 का ये एरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक अलग डिसिप्लिन की तरह रिकॉग्नाइज किया गया और फॉर्मल प्रोसेस और इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट हुआ। कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ने इस रेवोल्यूशन की शुरुआत की जहां कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मैनेज करना जरूरी था। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड में हम PMBOK के पहले एडिशन की डीप ड्राइव करेंगे और देखेंगे कैसे ये डॉक्यूमेंट मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिफाइन करता है। धन्यवाद।